प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य को देखें तो जैसा कि रूसो ने स्पष्ट कहा है कि प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्रता के साथ बालक का विकास होना चाहिए। उनकी मूल प्रवृत्तियों से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और बालक को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनने के लिए उनकी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना चाहिए और विभिन्न बालकों में विभिन्नता को भी ध्यान में रखना चाहिए और उसी के अनुरूप प्राकृतिक प्रवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से विकसित करना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि बालक का विकास प्राकृतिक विकास जैसा होना चाहिए और यह प्रकृतिवादी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। रूसो कहते हैं कि इस विश्व के इस ब्रह्मांड के जो विधाता हैं वे सभी वस्तुओं को अच्छी तरह से बनाते हैं, सबों में विशिष्टता प्रदान करते हैं। वे किसी के साथ कम या अधिक नहीं करते, वे किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन मनुष्य उनकी बनाई हुई वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ करता है और उन्हें दूषित बना देता है। और वे कहते हैं कि बच्चों को दूषित समाज से दूर रखना चाहिए, प्राकृतिक पर्यावरण में उन्हें रखना चाहिए जहां वे स्वयं प्रकृति के अनुसार विकास करेंगे, स्वतंत्र विकास करेंगे और इसे भी वे प्राकृतिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते थे। विद्वान हर्बर्ट स्पेंसर ये भी प्रकृतिवादी विद्वान कहलाते हैं। इन्होंने प्रकृतिवाद के संदर्भ में व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन किया और ये कहते हैं कि पूर्ण जीवन की तैयारी होनी चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि सभी मनुष्य में जीने की इच्छा होती है और जीने की न केवल इच्छा होती है बल्कि इस समाज में वे सामाजिक क्रिया करते हैं, राजनीतिक क्रिया भी करते हैं और प्रकृतिवादी शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी आत्मरक्षा अच्छी तरीके से कर सकते हैं, अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, अपना वंश आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी संतान की रक्षा कर सकते हैं और इस समाज में सहभागी भी बनते हैं। इसके लिए वे कहते हैं कि जब भी मनुष्य को अवकाश मिले तो इस अवकाश का सदुपयोग करने में उन्हें दक्ष होना चाहिए और वे काफी व्यापक संदर्भ में इसका उद्देश्य बताते हैं। चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा, जीव विज्ञान वादी कहलाते हैं और वे कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी में जीने की इच्छा होती है और अपने इस जीने की इच्छा के लिए वो उसकी रक्षा करते हैं, अपने वातावरण में वो सामंजस्य बनाते हैं। इतना करने के बावजूद उन्हें हर हमेशा निरंतर संघर्षरत होना पड़ता है और डार्विन ने इस संदर्भ में 2 सिद्धांत दिए हैं कि जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जीवन के लिए संघर्ष का सिद्धांत और सामर्थ्य का अस्तित्व। डार्विन कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति एवं राष्ट्र को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना ही होना चाहिए। अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं प्रकृतिवादी विचारक और वे ऐसी शिक्षा की ओर ध्यान दिलाते हैं जहां स्वाभाविक क्रियाओं का दमन नहीं किया जाता है, उस पर अत्याचार नहीं किया जाता है, बल्कि व्यक्ति की जो रुचि होती है उसे विकसित करने पर बल दिया जाता है और व्यक्ति की प्रवृत्ति को महत्व प्रदान किया जाता है। इसी रुचि में व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। स्वाभाविक दृष्टि से प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य को देखें तो यह एक मानव को यंत्र के समान मानते हैं कि दुनिया, ये ब्रह्मांड एक बड़ा मशीन है और मनुष्य इस ब्रह्मांड के बड़ी मशीन का एक मात्र भाग है और यह मशीन ठीक से काम करेगा तो कुशल यंत्र की भांति कार्य करेगा तो फिर वह अच्छी तरीके से न केवल अपना विकास कर सकता है बल्कि प्रकृति के अनुरूप विकास कर सकता है और अपने जीवन में आने वाली कोई भी कठिनाई हो
उससे भी निपट सकता है। प्रकृतिवादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य देखें इस विचारधारा का, तो वे शिक्षा के उद्देश्य को वर्तमान एवं भावी आने वाले जीवन में प्रसन्नता एवं सुख प्राप्ति में सहयोग जैसी भावना रखते हैं, और ऐसा विचार जैविक प्रकृतिवादी रखते हैं। एक विद्वान वेल मैकडगल, उन्होंने इस विचार का समर्थन करते हुए कहा है कि सुख और दुख मनुष्य निर्मित नहीं है, प्रकृति प्रदत्त है, अर्थात यह प्राकृतिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं। इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए और इस अनुरूप बालक का विकास होना चाहिए कि प्रकृति के विरुद्ध कोई काम न हो। प्रकृतिवादी विचारक जातीय प्राप्तियों का संरक्षण की बात करते हैं, जातीय गुणों के विकास की बात करते हैं कि मानव अपने विकास की प्रक्रिया को गति देते हैं। प्रकृतिवादी विचारक बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य जातीय प्राप्तियों की सुरक्षा करना होता है और उनकी विकास प्रक्रिया को गति देना होता है। जैसा कि इस संदर्भ में J.S. रॉस ने भी लिखा है कि प्रकृतिवादी शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी उन जातीय प्राप्तियों के संरक्षण तथा अगली आने वाली पीढ़ी को सौंपने एवं वृद्धि का नाम है।